Hello and a very warm welcome to my every viewer in Commerce Education Hub. Today, in the class of BCom final year, in the part of economics, we have a subject that is known as international marketing. And for the same, we are going to unlock an important concept which is known as free on board, and the bracket it is in port. I hope you would have got a brief idea regarding the same. एक आइडिया एक दिमाग में आपकी ये चीज आ चुकी होगी कि भाई ये चीज रिलेटेड है हमारे शिपिंग से. व्हाई? बिकॉज द वर्ड रिटन ओवर हियर इज पोर्ट. पोर्ट इज अ प्लेस विच इज नोन एज अ टर्मिनल फ्रॉम वेयर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड टू अ डेजिग्नेटेड कंट्री. ओके, एक निर्धारित देश तक मालवाहक जहाजों के माध्यम से उन जितने भी हमारे उत्पाद जो हमने तैयार करके रखे हैं, ठीक है, जिनका हम आयात व निर्यात कर रहे हैं, उन देशों तक पहुंचाना. ठीक है. सो दिस इज द प्लेस विच इज नोन एज पोर्ट. एंड फ्री ऑन बोर्ड ये हमारे लिए एक पॉइंट है जहां पर ड्यूटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की भी रहती है, ऑल्सो फॉर द बायर. जो हमारा विक्रेता है और जो हमारा खरीदार है, दोनों के लिए जो एक सेलिंग पॉइंट और बाइंग पॉइंट है, वो हमारे लिए जाना जाता है फ्री ऑन बोर्ड के नाम से. क्लियर? अच्छा, अब देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे लिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने, दैट इज नोन एज आईसीसी, आईसीसी ने हमारे लिए फ्रेम किए हुए हैं 11 इनको टर्म्स. ओके, अब ये जो इनको टर्म्स हैं, ओके, ये होते हैं इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स. क्लियर? एंड दीज आर 11 इन नंबर्स, जिसमें से एक है हमारा इनको टर्म फ्री ऑन बोर्ड. सो वी गॉट टू नो दैट फ्री ऑन बोर्ड इज अ काइंड ऑफ इनको टर्म ऑल्सो विच हैज बीन गिवन टू अस बाई इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स. इनको टर्म इज नथिंग, बस इनको टर्म के लिए क्या है कि ये एक प्रकार के आपके लिए स्टैंडर्ड्स हो जाते हैं. ओके, दैट इज स्टैंडर्ड्स टू बी फॉलोड. ओके, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लॉजिस्टिक्स के पार्ट में, जिसे हम ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, ये इनका एक रोल रहता है. Okay, so now with the help of a chart, let us understand what is the process, यानी कि जो हमारी प्रक्रिया है जिससे एक हमारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है कंट्री ए से लेके कंट्री बी तक. So for example, here is the chart that we are preparing. Okay, so this is the export country, say India. अब भारत जैसे देश से ये प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए मेटल्स. मेटल्स में आपके हैं एल्यूमिनियम. अब ये एल्यूमिनियम की एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी हमें भेजनी है एक डेस्टिनेशन तक, जो कि इंपोर्ट कंट्री है, जो उसे परचेज कर रही है, या आप ये भी कह सकते हैं कि हम जिन्हें एक्सपोर्ट कर रहे हैं. अब ये मान लीजिए कि इंडिया है, यहां से कोलकाता पोर्ट से ये प्रोडक्ट बाई शिप हमें एक्सपोर्ट करना है उसके डेस्टिनेशन तक, और जो कंट्री उसे इंपोर्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल वो है आपकी ओमान. अब ओमान आता है आपका यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. अब इंडिया से ये प्रोडक्ट जाना है ओमान. सो इसके लिए एक लीगल प्रोसेस है, हम उसे जानते हैं. क्लियर? और उसमें फ्री ऑन बोर्ड का क्या रोल होगा, ये हमारे लिए आसान हो जाएगा समझना. सो हियर इज द एक्सपोर्ट कंट्री. अब एक्सपोर्ट कंट्री में जो हमारा एक्सपोर्टर है, जो मैन्युफैक्चरर है, वो क्या करता है, यहाँ पर सबसे पहले तो करेगा वो प्रोडक्शन. क्लियर? अब प्रोडक्शन के बाद में देखिए आ जाता है आपका इनलैंड ट्रांसपोर्ट. इनलैंड ट्रांसपोर्ट, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना एंड अलोंग विद दैट उसे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से टर्मिनल तक पहुंचाना. अब ये कोलकाता पोर्ट से जाना है, तो जिस प्लेस पर हमारे शिप्स पार्क रहते हैं, जहां पर प्रोडक्ट को लोड किया जाता है और अनलोड भी किया जाता है, उसे कहते हैं हम टर्मिनल. ओके, सो ये हो गया टर्मिनल. कैरेज मीन्स किसके माध्यम से जाएगा, तो कैरेज क्या है हमारा यहाँ पर, शिप. अब ये प्रोडक्ट शिप के माध्यम से हमें पहुंचाना है डेस्टिनेशन तक. तो यहाँ पर जो सेलर की ड्यूटीज है वो क्या क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन के बाद में उसकी पैकेजिंग और उसका इनलैंड ट्रांसपोर्ट के माध्यम से इनलैंड वो पहुंचाता है हमें यहाँ कैरेज तक हमारे। अब इस टर्मिनल पर पहुंचने के बाद में हमारे प्रोडक्ट की होगी लोडिंग। तो जो आपके लोडिंग चार्जेस हैं वो पे करेगा हमारा सेलर, उसे मीटअप करना है। प्रोडक्ट्स हमेशा ध्यान रखिएगा यहाँ पर बल्क फॉर्म में होते हैं। ओके, सो लोडिंग चार्जेस जो है वो कौन पे करेगा? हमारा सेलर। उसी के साथ साथ जो टर्मिनल चार्जेस हैं, ओके, आई एम पुटिंग द इन्वर्टेड कॉमा व्हिच स्टैंड्स फॉर चार्जेस। जो आपके टर्मिनल चार्जेस है, टर्मिनल पर आपके प्रोडक्ट को जिस व्हीकल ने इंडियन ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपकी फैक्ट्री प्रीमाइसेस से टर्मिनल तक पहुंचाया, उसके पार्किंग चार्जेस, आपने जितना टाइम पीरियड लिया प्रोडक्ट को लोड करने के लिए, उसके टर्मिनल चार्जेस, ये सारी चीजें उसमें इंक्लूड हो जाती है। अच्छा, अब इसके बाद में आता है आपका कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी आपको पे करनी होती है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स में। सो ये तीन चीजें कौन मीटअप करेगा? हमारा सेलर। ओके, नाउ कम्स, मैं इसे दो पार्ट्स में मान लीजिए डिवाइड कर दिया। ये पार्ट चला गया आपका किसके लिए? आई एम पुटिंग द स्टार मार्क, दैट इज द सेलर, और ये स्टार मार्क रहता है हमारे लिए बायर को। क्लियर? सो ये है सेलर का पार्ट, ये है बायर जो कि इंपोर्ट कंट्री में हमारा है। अब ये प्रोडक्ट यहां से इस टर्मिनल से उनके डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा है किसके माध्यम से? शिपिंग के। तो जो शिपिंग चार्जेस हैं, ओके, दैट विल बी मेट बाय आवर बायर। ओके, नाउ कम्स अनलोडिंग चार्जेस। आई एम पुटिंग द इन्वर्टेड कॉमा। इसके बाद में आपको इंश्योरेंस, एंड देन कम्स द इंपोर्ट ड्यूटी। यानी कि आपने देखा जो शिपिंग चार्जेस है, जो ट्रांसपोर्टेशन का, वो मेट करेगा हमारा बायर। अनलोडिंग चार्जेस, गुड्स को उस शिप से अनलोड करके अपने फैक्ट्री प्रीमाइसेस तक लाना। इंश्योरेंस हर एक प्रोडक्ट का होता है, लिक्विड, सॉलिड, केमिकल्स, फूड, एफएमसीजी, प्लास्टिक, लेदर, एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स। इंपोर्ट ड्यूटी ये एक लीगल प्रोसेस है जिसे हमें पे आउट करनी पड़ती है, इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स। सो यही सारी चीजें हमारी कौन मीट करेगा? बायर। तो ये एक प्रकार का पॉइंट हो गया हमारे लिए, और along with that it is an Incoterm as we have already seen, which has been given to us by ICC. So free on board is a kind of Incoterm and a point where the duties and responsibilities of seller meets as well as the buyer. Clear? Now let us see some highlights or features regarding the same or the documentation which are need to be fulfilled. जो कागजी कार्रवाइयां हैं, आइए हम उन्हें जानें। Okay, so now let us see the highlights or the features which are included for free on board. Okay, so सबसे पहले आएगा आपका यहाँ पर, it is restricted to sea or you can say as waterways. इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट अलॉन्ग विद दैट इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास में है आपका वाटरवेज and airways, and in some countries which are national boundaries met up by roadways also. So waterways से आप continental borders क्रॉस करते हैं, airways से आप territorial borders क्रॉस करते हैं। So ये जो continental borders हैं, इनके लिए हमारे पास free on board का Incoterm दिया गया है, okay, which is restricted to sea and waterways. Clear? Now comes the second one, and that is something related to the quantity of the products, which is known as, यहाँ पर रहेंगे हमेशा bulk quantity and non containerized goods. अब इस पॉइंट को हमें बहुत ही ध्यान से समझना चाहिए कि बल्क क्वांटिटी हमेशा लार्जर होती है। ओके, एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स में कोई भी स्मॉलर अमाउंट नहीं रहेगा, लार्जर अमाउंट रहता है। अलॉन्ग विद दैट नॉन कंटेनराइज्ड गुड्स में आपका ये आशय हो रहा है इसका कि जो हमारा सेलर है और एल्स यू कैन से द मैन्युफैक्चरर है, वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके अपने कंपनी प्रीमाइसेस से या फैक्ट्री प्रीमाइसेस से उस टर्मिनल तक सिर्फ पैकेज करके लेकर जाएगा। उसे ना तो किसी कंटेनर्स में वो डाल के ला सकता है, ना ही किसी चीज़ में। शिप के जो खुद के कंटेनर्स हैं जिन पर वो प्रोडक्ट
लोड किया जाएगा और पैक किया जाएगा, ये शिपिंग कंपनी देखेगी। आप कंटेनर्स नहीं लेकर के आ सकते, यानी कि नॉन कंटेनराइज्ड गुड्स ही एक्सेप्टेबल होते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ लेट अस सी सम काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स देखिए यहाँ पर आपके आ जाते हैं। सबसे पहला आता है यहाँ पर पैकेजिंग सर्टिफिकेट, कमर्शियल इनवॉइस एंड ओशन बिल ऑफ लेडिंग। सो लेट अस स्टार्ट विद द पैकेजिंग सर्टिफिकेट। पैकेजिंग में आपको अगर WHO वाले आइटम्स है, हैंडल विद केयर वाले, अब हैंडल विद केयर आइटम्स में ग्लास आइटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसकी पैकेजिंग आपको जो भी है उसके लिए एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होगा। कौन देगा? ये सेलर प्रोवाइड करेगा। किसको? बायर को, कि इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग मैंने कैसे करके रखी है। कमर्शियल इनवॉइस, कमर्शियल इनवॉइस आपका रहता है, ये टर्मिनल पर दिया जाता है जब हम गवर्नमेंट के उस ऑथराइज्ड पोर्ट पर, टर्मिनल पर अपना प्रोडक्ट्स लोड कर रहे होते हैं। तो जो परमिशन ग्रांट की जाती है वो की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। अब गवर्नमेंट ने आपको परमिशन तभी दोगी जब आपने लोडिंग चार्जेस दिए होंगे, कस्टम ड्यूटी पे की होगी, ठीक है, टर्मिनल चार्जेस पे किए होंगे। सच काइंड ऑफ थिंग्स आर नीड टू बी पेड बाय द सेलर। अगर वो सारी चीज़ें फुलफिल्ड हो चुकी हैं तो यू विल बी प्रोवाइडेड विद अ कमर्शियल इनवॉइस। उसकी एक कॉपी सेलर रखता है और एक कॉपी प्रोडक्ट्स के साथ में भेज दी जाती है बायर के पास में। ओके, नाउ कम्स द ओशन बिल ऑफ लेडिंग विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओशन बिल ऑफ लेडिंग गाइस क्या है कि आपका जो बायर है, वंस दे हैव फुलफिल्ड द फॉर्मेलिटीज ऑफ पेमेंट, और यू कैन से जब पेमेंट हमारा क्लियर हो चुका रहता है। एक्सपोर्ट्स में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी कंट्री एक्सपोर्ट कर रही होती है वो पेमेंट हमेशा एडवांस में ले लेती है। एडवांस में पेमेंट लेने के बाद ही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी होता है और टाइमली उसे डिलीवर भी किया जाता है। क्लियर? सो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं आपके ओशन बिल ऑफ लेडिंग, जहां पर पेमेंट क्लियर करने के बाद में पैकेजिंग सर्टिफिकेट, कमर्शियल इनवॉइस, और इसके साथ में आपको दिए जाते हैं जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और प्राइस को, ठीक है, एज अ एक्यूरेट एंड अ स्टैंडर्ड वन यू हैव टू प्रूव इट, जिसके लिए आपको ISI या फिर FSSAI का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, जो कि होगा सेलर के पास, और सेलर यही शो करता है एज अ प्रूफ कि हमने स्टैंडर्ड और क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जिसे हम कहते हैं ओशन बिल ऑफ लेडिंग। तो ओशन बिल ऑफ लेडिंग में आपके दो चीज़ें आ गई, पेमेंट क्लियर करने के बाद का सर्टिफिकेट, और तभी वो प्रोडक्ट यहाँ से डिलीवर करने के लिए भेजा जाएगा, और दूसरा आपका हो गया प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी से रिलेटेड। ओके, so this was a topic which was related to free on board, which is a kind of Incoterm given by the ICC. Hope you would have understood the topic better. Thank you.